हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती आ रखी है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहा है, स्टार्ट है और इसका पेपर होगा 1 जुलाई को। तो इसके लिए हम जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, हम प्रीवियस ईयर के जीके जीएस क्वेश्चन हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो जीके जीएस के आते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन सेट चलाएंगे ताकि आपको तैयारी और बेटर हो सके और आपको पता लग सके कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं और पेपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमटीएस में किस लेवल के क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। और ये 22 अगस्त 2019 का एमटीएस का पेपर हुआ था, उसका ये जीके जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। और जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा तो फॉर्म भर लीजिएगा, अभी भी इसकी लास्ट डेट है 23 मार्च लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा ही जाता है, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस एग्जाम हो। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खातों में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्रेंड इसमें जो होता है, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें होता है इन्वेस्टमेंट, इसमें निवेश का कोई मतलब नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू बुल लड़ाई डैश में होती है? जल्लीकट्टू बुल फाइट टेक्स प्लेस इन। तो आप जानते हैं जल्लीकट्टू काफ़ी न्यूज में भी रहा था, और जल्लीकट्टू कहाँ बनाया जाता है? ये तमिलनाडु में बनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा संयंत्र ऊतक जिम्मेदार है? विच प्लांट टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो है जाइलम, ऑप्शन नंबर 2। और अगर पूछेगा फूड वगैरह कौन लेके जाता है, जो पत्तियां फूड बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। फिर आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का बेसिन भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? द कावेरी रिवर बेसिन फॉल्स इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड जो कावेरी रिवर है ये 3 राज्यों से होकर बहती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3, और सॉरी 4 होगा ना, 3 आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था अभी ये। तो जो फ्रेंड जो लोमस ऋषि गुफा है ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई डैश के भी लड़ी गई थी? बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन। तो फ्रेंड प्लासी की लड़ाई हमेशा इंपॉर्टेंट है, प्लासी की लड़ाई होगी, बक्सर लड़ाई होगी, पानीपत की लड़ाई होगी, ये 3 लड़ाई हमेशा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और एक तराइन की लड़ाई। तो पहले तो आपको बताएं कब हुई थी? ये हुई थी 1757 में। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच, यानी सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड टू हॉकी? तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे स्ट्रेटेजी का पोर्शन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है एमटीएस एग्जाम में, तो स्ट्रेटेजी की तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर है वो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर सब जानते हैं, ये कौन? ये हॉकी के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं ये, हॉकी से जुड़ा नहीं, सॉरी, हरमनप्रीत कौर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2018 पुरस्कार के लिए चुना गया है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान 2018 अवार्ड बाय द के बिरला फाउंडेशन? तो फ्रेंड व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2018 में किसको मिला था? ये मिला था इलियास जगोड़ी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन आपको 2018 का याद नहीं रखना, आपको याद रखना 2020 में किसको मिला था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिकेट टूर्नामेंट? तो फ्रेंड ये ट्रॉफी दे रखी है, जिसमें आपका राइट आंसर वो है इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग क्रिकेट संबंधित नहीं है, जबकि किससे संबंधित होती है? ये होती है संबंध फुटबॉल से। ठीक है ना। बाकी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आप देखते हैं क्रिकेट संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये भी क्रिकेट संबंधित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नटांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? नटांजलि डांस फेस्टिवल पेज ट्राइब्यूट टू विच डाइटी? तो फ्रेंड्स सब जानते हैं नट मूर्ति किसकी है? वो शिव जी को उसमें दिखा रखा है, तांडव रूप दिखा रखा है। तो क्या राइट आंसर होगा हमारा
भगवान शिव। देखिए इस टाइप क्वेश्चन भी आए हुए हैं एसएससी के टेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक ने गोल्ड मैन बुकर पुरस्कार 2018 जीता? विच बुक वोन गोल्ड मैन बुकर प्राइज 2018? तो आपको याद रखना है गोल्ड मैन बुकर प्राइज 2020 का, जो मिल भी चुका है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन राइट आंसर है, उस समय जिसको मिला था वो मिला था इंग्लिश पेशेंट को, ऑप्शन नंबर 3, इंग्लिश पेशेंट या हिंदी में अंग्रेजी रोगी। अगला क्वेश्चन है, नोबल गैसें आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस समूह से संबंधित हैं? नोबल गैसेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और रेलवे में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो जो नोबल गैस है जिनको हम उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, ये नॉन एक्टिव होती हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 18, ये 18 ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर समान है? एट विच टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन मैंने नजर कितने बार आपको पढ़ाया भी होगा, और इस टाइप के सवाल देखो एग्जाम फंसते भी हैं। ये क्वेश्चन एनसीएल में भी मैंने पढ़ाया था, बार के भी मैंने पढ़ाया था, जितने बार मैंने पढ़ाया जीके में इस सवाल मैंने बहुत बार आपको कराया जनरल साइंस में। और फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर है -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को डैश के रूप में जाना जाता था? मिलिट्री कमांडर्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वेर नोन एज, तो फिल इन द ब्लैंक में भरना है। दूसरों को कहा जाता था क्या? फौजदार, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। और अकबर जानते हैं मुगल काल का राजा था ये, और ये अनपढ़ राजा था। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर 3-4 ट्रैफिक स्तर वाले खाद्य श्रृंखलाओं के पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फूड चेन जनरली हैविंग 3-4 ट्रॉफिक लेवल? तो रीजन क्या होता है? एनर्जी का वो डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर होगा प्रत्येक स्तर पर समान ऊर्जा, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, इसमें मतलब क्या होगा? इसमें होगा प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में कमी होती जाती है ना, हर लेवल पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। जैसे जो शाकाहारी होते हैं उन्होंने घासों खाया डायरेक्ट, उनको ज़्यादा एनर्जी मिली। फिर मांसाहारी होते हैं जैसे हर्बीवोरस होते हैं, ऐसे जैसे इंसान होते हैं, अब जैसे चिकन जैसे बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, सोते हैं नॉनवेज बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी नहीं मिलती, 10% एनर्जी कम होती चल जाती है हर लेवल पर आते अगर आपने खाद फूड चेन पढ़ी होगी तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के समान शक्तियां और कार्य हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सेम पावर एंड फंक्शन एज, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी के उसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है ब्रिटेन की रानी, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जैसे क्वीन की ब्रिटेन होती है, जैसे ब्रिटेन की क्वीन होती है, जो पावर उनके पास होती है वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी वही सेम पावर होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लॉन्च नहीं किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज नॉट लॉन्च्ड बाय लाला लाजपत राय? तो इसमें आप देखते हैं आंसर बता सकते हैं, इसका राइट आंसर वो है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो थी ये महात्मा गांधी के द्वारा संपादित की गई थी, आपने पढ़ा होगा यंग इंडिया। और एक हरिजन पत्रिका आई थी, एक यंग इंडिया पत्रिका आई थी, इसका संपादन किसने किया था? और एक इंडियन ओपिनियन भी आई थी, इनका संपादन महात्मा गांधी ने किया था। बाकी था पीपल हो गया, रीजनरेटर ऑफ आर्यभट्ट हो गया था, पंजाबी, ये सब लाला लाजपत राय के द्वारा संपादित की गई थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेता है? हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो देख रहे पॉलिटिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रेसिडेंट वगैरह से, लोकसभा वगैरह से, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये पॉलिटी वगैरह को बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संसद सदस्य मनोनीत, यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये इनके इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि देखते हैं आपने पढ़ा होगा 12 मेंबर लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, और 12 मेंबर राज्यसभा में और 2 मेंबर लोकसभा में मनोनीत किया जाते हैं एंग्लो इंडियन के द्वारा। टोटल 14 मेंबर को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, जो किसी न किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है तो ये उसमें पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डैश फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हार्ट से तो हमेशा क्वेश्चन पूछाते हैं, एसएससी हमेशा पूछता है, ठीक है ना। तो आपको हार्ट वगैरह का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा मतलब अशुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, सब चीज़ पता होना चाहिए आपको। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर वो पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसी धमनी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? तो फ्रेंड जो जीएनपी होता है वो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के कितना बेसिस वाले इकोनॉमिक्स वाले पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ के जानी है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रहा है, काली मिट्टी कितने बार ज्योग्राफी मैंने पढ़ा है आपको, जब जीके में पढ़ाई, कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि वेस्टर्न की तो ज़्यादा पाई जाती है, खासकर महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला एरिया, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कपास की खेती भी होती है, और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ब्लैक सॉइल, और इसको रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जो पंजाब का एरिया है यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती है, यहाँ पे तो डोमट मिट्टी वगैरह हमारी पाई जाती है, जो उपजाऊ जमीन होती है काफ़ी, इसलिए गेहूँ धान वगैरह ज़्यादा इसी एरिया में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है,
किस गवर्नर जनरल के तहत अंग्रेजों ने सर्वोपरि नीति को अपनाया? अंडर विच गवर्नर जनरल डिड ब्रिटिशर्स एडॉप्ट पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी? तो ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, डॉक्टर लाप्लास भी पढ़ा रखा है मैंने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। ये लॉर्ड हेस्टिंग के दिमाग की उपज थी, ऑप्शन नंबर 4। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, किसी समय की अवधि में किसी देश के माल के निर्यात के मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर को रूप में जाना जाता है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार का संतुलन। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? विच हिल्स आर लोकेटेड एट अ जंक्शन ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट? ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका, जब एनसीएल मैंने पढ़ाई थी बार की, उसमें मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, ये वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर वो नीलगिरी, ऑप्शन नंबर 5। तो फ्रेंड यहाँ में टॉप 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के समाप्त हो गए। ये 22 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन यही पूछे गए थे। तो इसी टाइप के 25 क्वेश्चन आपके एमटीएस में आएंगे। और देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते एमटीएस में। तो आप अपनी तैयारी को अभी से जोर दे करते रहिए, क्योंकि मार्च का महीना आ गया और 1 जुलाई से आपके एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। उसमें अच्छा खासा कंपटीशन होता है एमटीएस के एग्जाम में, काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं, इसमें बहुत अच्छा खासा कंपटीशन होता है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है इसमें। इसलिए जिसकी तैयारी बेटर होगी उसी को जॉब इसमें मिल पाती है, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज अगर आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो इस सीरीज को मैं बंद कर दूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी, ठीक है ना। और जिनको अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।